नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। पिछले एक महीने में पाकिस्तान के 3 टॉप कमांडर और अधिकारी ने भारत के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि भारत अफगानिस्तान में दूतावास खोले और अफगानिस्तान से संबंध बहाल करे। लेकिन भारत इस पर कुछ नहीं बोल रहा। इसकी शुरुआत हुई तालिबान के विदेश प्रवक्ता शाहीन से, जिन्होंने कहा कि भारत हमारा पुराना एलाई और हम फिर से भारत से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद हक्कानी के भाई और विदेशी संबंधों के अधिकारी अनस हक्कानी ने कहा कि भारत हमारे दिल में बसता है। भारत के साथ हम क्रिकेट संबंध स्थापित करना चाहते हैं और भारत तालिबान का विकास करे ये चाहते हैं। उसके बाद एक और तालिबानी कमांडर ने भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भारत हमारे साथ व्यापार करे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे गए, जहां पर उन्होंने रूस, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की और तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की। उसके बाद भारत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी देते चलें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता अभियान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों का एक दल काबुल गया। विदेश मंत्रालय से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि ये दल मानवीय सहायता से संबद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और संभवतः उन स्थानों पर भी जाएगा जहां भारतीय कार्यक्रम या परियोजनाएं लागू की जा रही। मंत्रालय की माने तो अफगानिस्तान के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत अब तक 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवा, कोविड रोधी टीके की 5 लाख खुराक, सर्दी में उपयोग किए जाने वाले कपड़े भेज चुका है। ये सामग्री काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल, WHO, WEP जैसी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को सौंपी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दल तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारतीय मानवीय सहायता के बारे में चर्चा करेगा। इस घटना पर राजनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो भारत ने तालिबान के साथ बातचीत करके बड़ा काम किया और इससे भारत को बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ ही साथ अफगान जनता को सहायता देना इस वक्त काफी जरूरी, जिससे लाखों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। वहीं जानकारों ने चेताया भी है कि इससे पाकिस्तान और ISI जल भून जाएगी, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान अपना गुलाम समझता है और चाहता है कि तालिबान वही करे जो पाकिस्तान कहे, क्योंकि जो तालिबान को मिलेगा उससे हिस्सा निकालकर पाकिस्तान भी खा सकता है। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया और खतरनाक तरीके से भारत के साथ संबंध बना लिए। ऐसे में भारतीय अभियान को कमजोर करने के लिए पाक आर्मी और ISI कुछ भी कर सकती, लेकिन अभी तो पाकिस्तान खुद ही अर्थव्यवस्था, रुपया, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे में वो अपना देखेगा और अगर कहीं कुछ किया तो तालिबान नाराज हो जाएगा। देखना होगा कि इस पर पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया देता है, लेकिन PM मोदी के बॉन्ड ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला।